हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जंपसूट की स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो मैंने टॉप पार्ट को बीच में टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट को जो सेंटर से कट किया था बटन पट्टी के लिए, वहाँ पे हम पट्टियाँ लगाएंगे। तो एक पट्टी मैंने 3 इंचेस की ली है और दूसरी पट्टी मैंने 2 इंच की ली है। तो सब पहले हम 3 इंचेस की पट्टी को अटैच करेंगे। तो मैंने ये पट्टी नीचे की तरफ रखी है मटे फैब्रिक के। तो हम नीचे की पट्टी नीचे की तरफ रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। तो मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर एक टॉप की स्टिच करेंगे ताकि हमारी पट्टी इजीली फोल्ड हो जाए और हमारी पट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से दिखे। तो ये मैं स्टिच कर रही हूँ इस पट्टी को। इस तरह से हम हाथों की हेल्प से इस पट्टी को स्टिच कर लें। अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। तो हमें इस पट्टी को 1 इंच बाहर की तरफ रखते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह। और हमें हमारी ये जो स्टिच है वह दिखनी नहीं चाहिए। तो जैसे हम इस तरह से 1 इंच बाहर की तरफ रखते हुए अगर इसे स्टिच करेंगे तो हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी और पट्टी भी अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो देखिए ये मैंने पट्टी अटैच कर ली है। और अब हम लेफ़्ट पार्ट में ये 2 इंच की पट्टी अटैच करेंगे। ये हमें सीधी साइड ही अटैच करनी है। ये मैंने पट्टी को ऊपर रखा है फैब्रिक से। यहाँ भी हम 1/2 इंच से थोड़ा कम मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। ये मैंने पट्टी अटैच कर ली है। अब इसकी भी फिनिशिंग के लिए मैं ऊपर टॉप स्टिच दे रही हूँ। अब हम इस पट्टी को पूरा ही अंदर फोल्ड करेंगे जो कि कांच पट्टी होगी। हमें इस पट्टी को बाहर की तरफ नहीं रखना है, हमें इस पट्टी को पूरी तरह अंदर की तरफ ही फोल्ड करना है। देखिए जिस तरह से मैंने किया है उसी तरह से आप भी कीजिएगा तो आपकी पट्टी भी एकदम अच्छे से बन जाएगी। ये मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। हमारे फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। बैक पार्ट अब हम इस पार्ट को बैक पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो देखिए मैंने एक शोल्डर जॉइंट कर लिया है। मैं दूसरा भी शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ। ये शोल्डर जॉइंट होने के इसमें हम 1/2 इंच की मार्जिन रखेंगे। तो ये मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब मैं इस पर डबल स्टिच कर लूँगी ताकि ये खुले ना। अब हम नेक की फिनिशिंग के लिए नेक रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमें उरेबी पट्टी की ज़रूरत होगी। तो मैंने ये उरेबी पट्टियाँ 1.25 इंच की काट ली है। अब मैं इन्हें अटैच कर लूँगी। ये मैंने अटैच कर ली है उरेबी पट्टी। अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो ये मैं नेक पे उरेबी पट्टी लगा रही हूँ, क्रॉस पट्टी, जिसे हम नेक की फिनिशिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये मैं क्रॉस पट्टी लगा रही हूँ नेक की फिनिशिंग के लिए। हमें इससे ना तो खींचना है, ना नीचे वाले फैब्रिक को खींचना है, ना पट्टी को खींचना है। हमें इसे धीरे धीरे ही अटैच करना है ताकि अगर हम पट्टी को खींचते हैं तो हमारे गले में क्रीज पड़ जाते हैं, सल पड़ जाते हैं, जिससे हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है और वो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें इसे धीरे धीरे से लगाना है। तो मेरा ये नेक रेडी हो चुका है एक बार। अब मैं इसकी टॉप स्टिच दूंगी ताकि ये पट्टी अंदर जल्दी ही फोल्ड हो जाए। तो ये मेरी नेक पट्टी लग चुकी है, क्रॉस पट्टी। अब हम टॉप स्टिच देंगे। तो ये मैं टॉप स्टिच दे रही हूँ। इसमें टॉप स्टिच जो हमने क्रॉस पट्टी लगाई है उसके ऊपर देनी है हमें, और नीचे का फैब्रिक भी पट्टी की तरफ ही रखना है हमें। तो देखिए ये मैंने टॉप स्टिच दे दी है। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें मेन स्टिच डालनी है इसके ऊपर ताकि ये पट्टी हमें बाहर की तरफ निकले ना। तो हमें इसकी तरफ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए भी हम इसे दे सकते हैं और कॉर्नर पर भी दे सकते हैं। तो मैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैं इस स्टिच को लगा रही हूँ। अब हम आर्म
आर्म होल की स्टिच करने के लिए भी इसी तरह की उरे पट्टी को कट करेंगे और हम उससे भी इसी तरह से अटैच करेंगे। तो देखिए ये मैंने उरे पट्टी काट ली है आर्म होल राउंड को फिनिशिंग देने के लिए। इसे भी हम उसी तरह से अटैच करेंगे, ना तो इसमें पट्टी को खींचना है और ना ही फैब्रिक को खींचना। तो हमें इसे धीरे धीरे से लगाना है ताकि ये अच्छे से लग जाए। तो देखिए मैंने आर्म होल की तरफ पट्टी अटैच कर ली है। इसे भी हम नेक की ही तरह ऊपर की स्टिच लगाएंगे, नेक की पट्टी की तरह ही ऊपर की स्टिच लगाएंगे ताकि ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। और हमें दूसरी आर्म होल की तरफ भी सेम इसी तरह से दूसरे आर्म होल की तरफ भी हमें इसी तरह से पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए ये मैंने पट्टी अटैच कर ली है। अब हम बॉटम की स्टिचिंग करेंगे। तो बॉटम में हमें यहाँ पे फैब्रिक अटैच करना है ताकि हमारा क्रॉच कर्व बन सके। तो मैं ये चारों पहले इस फैब्रिक को कट कर लिया है मैंने। अब हम यहाँ पे पट्टियाँ अटैच करेंगे। तो मैंने इन्हें अराउंड 3 इंचेस की पट्टी अटैच करूँगी यहाँ पर। तो मैं इन चारों, तो देखिए मैं पट्टी अटैच कर रही हूँ। दोनों को बराबर मिलाते हुए मैंने ये पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरह से हाथ की फिनिशिंग करते जाएं और पट्टी को अटैच करते जाएं। तो देखिए मैंने पट्टी अटैच कर ली है। इस पर भी हम टॉप की स्टिच डालेंगे ताकि ये अंदर ही फोल्ड रहे। दोनों हाथों की मदद से मैं ये इस तरह से कर रही हूँ ताकि सिलाई बहुत ही अच्छी तरह से कॉर्नर की ही लग जाए। हमें इसी तरह से तीनों पार्ट में भी इसी तरह से पट्टी अटैच कर लेनी है और उन पे भी टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो मैंने चारों पट्टियों को लगा लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी कटिंग बाकी है वो कर लेंगे। तो हम 9 इंच पे मार्किंग करेंगे और उसमें 1 इंच की लूजिंग देंगे। तो ये मैं 10 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। अब 10 इंच से क्रॉच कर्व के लिए मुझे 11 इंचेस पे मार्क करना है। तो देखिए मैंने 11 इंचेस पे मार्क करूँगी मैं अब, क्योंकि हमारा हिप राउंड मेजरमेंट 32 है तो उसका 4 पार्ट 8 इंच और उसमें मैंने ये 2.5 इंच बढ़ा लिया है क्रॉच कर्व के लिए। और मैं क्रॉच कर्व दे रही हूँ। हमें इसे ज़्यादा डीप नहीं करना है। और बॉटम के लिए मैंने 8 इंचेस लिया है, उसमें 1 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमें क्रॉच एरिया को ज़्यादा डीप कट नहीं करना है ताकि वो फिर नीचे से सेंटर से उठ जाता है दोनों पाँवों के बीच से। तो ये मैंने बॉटम पार्ट की वापस कटिंग कर ली है क्रॉच एरिया की तरफ से। अब हम इसमें मियानी अटैच करेंगे। तो ये मैंने मियानी कट कर ली है। हमें तो ये मैं मियानी अटैच कर रही हूँ क्रॉच कर्व के एरिया में ताकि हमें बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आसानी से कहीं भी बैठ जाए। मैंने एक साइड मियानी लगा ली है। अब मैं दूसरे पार्ट में भी मियानी अटैच कर रही हूँ। तो ये मैंने दूसरी तरफ भी मियानी अटैच कर ली है। अब हम आसन को अटैच कर लेंगे मियानी अटैच होने के बाद। तो देखिए ये मियानी अटैच हो चुकी है। अब हम आसन को अटैच कर रहे हैं। तो अब हम आसन को अटैच करेंगे। तो अब मैं ये आसन को अटैच कर रही हूँ दोनों पार्ट के, फ्रंट और बैक को। तो देखिए मैंने ये आसन अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ का आसन भी अटैच कर लेंगे।
तो इस पर डबल स्टिच दे देंगे। तो ये मैंने डबल स्टिच दे दी है। अब हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट में हम 1 इंच की पट्टी फ़ोल्ड करेंगे, डबल फ़ोल्ड करेंगे। तो उसमें मैंने थोड़ी सी पट्टी अंदर, ½ इंच की पट्टी अंदर ले ली है। तो ये मैंने बॉटम पार्ट रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी बॉटम को भी रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने दोनों बॉटम को रेडी कर लिया है। अब हम नीचे से स्टिच करेंगे दोनों। अब हम बॉटम पार्ट को नीचे से अटैच करेंगे। ½ इंच का पौना इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसे अटैच कर रही हूँ, और क्रॉच कर्व एरिया की तरफ मैं इसे ½ इंच का मार्जिन देके स्टिच कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है बॉटम पार्ट। अब हम बॉटम पार्ट को फ्रंट पार्ट पे अटैच करेंगे। तो हम इस फ्रंट पार्ट को बॉटम पार्ट के अंदर रखकर अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट के दोनों साइड्स के सेंटर्स को हम कट कर लेंगे, जिससे कि हमें टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को जॉइंट करने में आसानी हो। तो हम टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के अंदर रखेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए उसे अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने सेंटर से सेंटर मिला लिया है। अब हम इस पर स्टिच करेंगे। अगर हमारा बॉटम पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसमें हम 1-2 प्लेट्स डाल देंगे। तो ये मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। सेंटर से सेंटर मिलाने के बाद जो कपड़ा बचता है उसमें मैंने 1 प्लेट्स डाल दी है इस तरफ, और 1 प्लेट्स हमें उस तरफ भी डालनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ भी थोड़ा सा फैब्रिक बच जाएगा। तो देखिए ये सेंटर से सेंटर वापस से मिल गया है। इसी तरह से हमें पूरे राउंड में स्टिच करना है। तो ये देखिए यहाँ भी मैंने एक छोटी सी प्लेट्स डाल रही हूँ। तो यहाँ भी मैंने एक छोटी सी प्लेट्स डाल दी है। दोनों आमने सामने की तरफ हो गई ये प्लेट्स। अब हमें इसे भी डबल स्टिच कर लेनी है। तो अब मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब इसके टॉप और बॉटम पार्ट को जहाँ पे जॉइंट किया था वहाँ पे मैं इलास्टिक लगा दूँगी ताकि ये फिट हो जाए, और बटन्स लगा दूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।